एक परिवार को ही लगभग खत्म कर दिया है और 15 दिन में परिवार के 8 सदस्यों की यहां पर मौत हो गई है। बेटे मां के जनाजे को कंधा नहीं दे सके और भाई भाई की मैयत में शरीक नहीं हो सके। आज परिवार के 8 सदस्यों का एक साथ 13वीं का कार्यक्रम किया गया और अब परिवार मदद की गुहार लगा रहा है कि उनके बच्चों की देखभाल आखिर कैसे होगी। और खबर दिखाए जाने के बाद आज मंत्री गिरीश यादव आजमलिया गांव जाएंगे और गांव के लोगों में भारी आक्रोश भी है। चलिए इसी को बहुत जानकारी के साथ सीमाब नकवी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं और सीमाब उसी परिवार के साथ हैं जहां पर 8 लोगों की एक साथ 13वीं मनाई गई है। सीमाब, कैसे हालात यहां पर गांव में बने हुए हैं? एक साथ एक ही परिवार में 8 लोगों की मौत हो गई है। बाकी गांव की बात की जाए तो कैसी तस्वीरें देखने को मिलती है? क्या यहाँ पर और भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं? देखिए, जाहिर है कि जिस तरह के हालात इस गांव में बने उससे कोई भी अधिकारी, कोई भी स्वास्थ्य महकमा यहां पर नहीं पहुंचा और उस दौरान एक ऐसा परिवार, ओंकार यादव का परिवार, जो कि उसके में 8 सदस्यों की मौत हो गई। ये पीछे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उसी परिवार के सदस्यों की तस्वीरें हैं जिनका देहांत 15 दिन के अंदर हो गया। ये माताजी हैं और उसके बाद उनके बेटे हैं, बड़े बेटे हैं और सबसे छोटे बेटे, यानी 4 भाई और एक माताजी के का देहांत 15 दिन के अंदर यहाँ पर हो गया और साथ ही साथ इनकी 2 बहनें, बड़ी माताजी का भी देहांत हो गया कुछ दिन पहले। ये 15-20 दिन के अंदर इनके परिवार का जो पूरा मंजर था वो बदल गया। तमाम, देखिए आपको हम तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये महिलाएं सब बैठी हुई हैं। ये सब विधवा हो चुकी हैं महिलाएं। ये अपने आप में एक भयावह मंजर है। हालांकि एक अभी जो सबसे छोटी वाली इनकी देवरानी है वो यहाँ पर नहीं है, वो अपने भाई के यहाँ पे गई हुई हैं और बाकी ये परिवार के लोग आज भी जो है वो सुकून की सांस नहीं ले पा रहे हैं। कहते हैं कि घर काटने को दौड़ रहा है। बच्चों की परवरिश कैसे होगी, उनका भविष्य कैसे संवरेगा, इसको लेकर इनमें बड़ी चिंता है। क्योंकि परिवार का जो कमाने वाला था, परिवार का कमाऊ सदस्य था, वो चल बसा है। अब सिर्फ बच्चों का भविष्य इनके सामने है कि उनके मुस्तकबिल को कैसे संवारा जाए, उन पे किसी तरह की कोई मदद हो सके, इसको लेकर अब उम्मीद लगाए हुए हैं। तमाम आश्वासन आ रहे हैं, तमाम चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक उम्मीद जो ये दिलाई जा रही थी उस पे कोई खरा नहीं उतरा है। अभी कोई मदद पहुंची नहीं है। तमाम चीजें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम तस्वीरें, कि ये मंजर बेहद खौफनाक मंजर है। नहीं रुक रहा है। आज भी इस तरह के हालात बने, 4 भाइयों का एक साथ देहांत हो गया, बच्चे यतीम हो गए और ये महिलाएं बेवा हो गई। तो जाहिर है कि ये एक बड़ी घटना है। और आज जब भारत समाचार ने खबर दिखाई है, इस मुद्दे को उठाया है, तो गिरीश यादव जो कि राज्य सरकार के राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके आने का कार्यक्रम है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। अब आने के बाद क्या कहते हैं उस पे बाद में चर्चा होगी। पहले इन तमाम लोगों से बात कर लेंगे जिनके जो है वो आंखों में आंसू हैं और परिवार के जिनका मुखिया जो है वो चला गया है। बच्चों की जिम्मेदारी अब इन महिलाओं पे है। क्या बात करते हैं, पूछते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि किसी में हिम्मत तो नहीं होती है कि इस घड़ी में बात कर सके। क्या कुछ हादसा पेश आए थे उस वक्त, आप लोगों ने क्या कुछ झेला है? दीदी से पहले बात कर लीजिए, अब हम बाद में बात करेंगे। जाहिर है कि बात करने की हिम्मत नहीं है, बात करने का हौसला नहीं है। और ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी, ये बेहद ही दर्दनाक तस्वीरें हैं कि जिनको देखकर
किसी के भी आंसू निकल पड़ेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी पीड़ा है कि इसको कोई महसूस ही नहीं कर सकता है कि जिसके परिवार के 8 सदस्य चले गए हों, घर का घर उजड़ गया हो, वो किस तरह से बात कर पाएगा, कैमरे पे कैसे बात करेगा। बड़ी माता जी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इनकी भी दुनिया उजड़ चुकी है इसी दौरान, और इन्होंने भी बहुत कुछ सहा है। अब इनके आंखों के सामने सिर्फ यही उम्मीद है कि शायद कोई मदद करे तो इनके बच्चों की परवरिश हो, ये जो है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, क्योंकि परिवार का मुखिया जो है वो चल बसा है, आंखों के सामने अंधेरा है सभी महिलाओं के। क्या हुआ था माता जी, आप लोगों ने कोशिश किस हद तक की थी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए? हम लोग जब बुखार आया था तो वो खुद ही हॉस्पिटल चले गए थे कि हम बच जाएं, बहुत तेज बुखार था। उसके बाद 2-3 दिन बेकेटी में भर्ती रहे। उसके बाद वहाँ जब नहीं कुछ इलाज, मतलब गिरते गए, उनकी हालत बिगड़ती गई, तो ओंकार सिंह ने जो है अपने रेलवे के इंदौर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, कोशिश करके दौड़ धूप के इधर उधर से। उसके बाद उनकी डेथ हो गई 1 मई को। कितने बेटे हैं आपके? कोई नहीं, उन्हीं का सहारा था, कोई नहीं है। आपका कोई भी सहारा नहीं बचा अभी इस वक्त? कोई सहारा नहीं बचा। खेती करते थे थोड़ी बहुत, इधर उधर बटाई भी ले लेते थे खाने पीने खर्चा करने के लिए। यानी अब दूसरों के भरोसे ही आपकी जिंदगी बची है? देखो, अब आप ही लोग, सरकार जो कुछ मदद करेगी, और कौन करेगा। उम्मीद तो यही लगाए बैठे हैं सब लोग कि जो इनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। एक फर्स्ट ईयर में गया है, एक हैदराबाद में पढ़ता था और लाखों रुपए उसकी फीस पड़ती थी। उसके पापा थे तो दौड़ धूप के इधर उधर मेहनत करके चारों तरफ, थोड़ी बहुत खेती थी उसमें कर लेते थे, मजदूरी भी कर लेते थे। अब कैसे चलेगा, आपका कैसे चलेगा? अब मैं क्या बताऊं, मेरी तो यही समझ में नहीं आता है कि मैं अब करूं क्या, किससे कहूं, किसके पास जाऊं, किसकी उम्मीद लगाऊं। अब मतलब जो खेती बाड़ी थोड़ी बहुत थी वो कैसे होगी? क्या कोई बटाई पे देंगे या ऐसे ही चेक करेंगे? आप अपना आपका खर्चा फिलहाल चलाने के लिए क्या कुछ जतन? अब क्या हम बताएं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। कल जो है मिर्ची लगवाई थी, मिर्चा बटाई वाले को जो दिया था, जो साथ में खेती करता है, कल कुछ बिके ही नहीं। आज भी तोड़ा है, पता नहीं बिके कि ना बिके, कुछ भी तो नहीं है। अब आप ही समझिए। सुबह आके एक लोग बताया था, कल बिका ही नहीं। जाहिर है कि और भी यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं वो विधवा महिलाएं ही हैं। यहाँ पे इनके भी छोटे बच्चे हैं, इनके भी। और चलिए बढ़ेंगे हमारी अगली खबर।